Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic is registers. Registers are actually a small memory which reside inside the CPU. ऐसी मेमोरी जो कि बहुत स्मॉल साइज में होती है इनसाइड द CPU एग्जिस्ट करती है। और किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं? इन रजिस्टर्स को हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे होते हैं। क्या चीज़ें इनमें स्टोर करते हैं? वो सब की सब इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस हो रही होती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि रिजल्ट जो भी किसी भी प्रोसेस के एंड रिजल्ट में हमारे पास आता है उसको टेम्परेरी स्टोर कराने के लिए हम रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। So registers are the small memory locations which are present inside the CPU, and they are used to store the information regarding the processed data, and it is used to store the results also. अब हर रजिस्टर का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इट मीन्स के रजिस्टर्स को पता होता है, हर रजिस्टर को पता होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स आप आगे देखेंगे। हर रजिस्टर को आइडिया होता है कि उसने क्या काम करना है, उसको प्री डिफाइंड किया होता है, उसे पहले से बताया हुआ होता है। अब रजिस्टर का साइज जो है वो वेरी कर सकता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। रजिस्टर्स का साइज 1 बाइट से 2, 4 और 8 बाइट्स तक हो सकता है। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतनी अच्छी सीपीयू की परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें डाटा स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो सीपीयू अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। और ये जो साइज है रजिस्टर्स का उसको बाइट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, now this is the time to discuss the different types of registers. There are different types, or you can say different categories of registers. They are memory address register, memory buffer register, program counter, instruction register and general purpose registers. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को MAR भी बोलते हैं, और अक्सर पेपर में इनकी एब्रीवेशंस भी आ जाती हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी लोकेशन, और यू कैन से एड्रेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, किसी भी मेमोरी में किसी भी लोकेशन का एड्रेस अगर स्टोर करना है तो सीपीयू उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करता है। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन का जो मेमोरी एड्रेस उसका स्टोर करना है तो उसको सीपीयू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करेगा। अब सेकंड रजिस्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर में यह है कि आपको आइडिया होगा कि जो भी प्रोसेसर में डाटा आता है वो कहाँ से आता है? मेमोरी से फेच किया जाता है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग तो हर डाटा की प्रोसेसर में ही होनी है, लेकिन सारे का सारा डाटा प्रोसेसर में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। और जो भी डाटा आपने यूज़ करना है, जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको मेमोरी से गेट करना पड़ता है और उसको प्रोसेसर में ला के उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है? ये एज ए स्मॉल मेमोरी बफर के काम करता है। एक बफर होता है स्मॉल मेमोरी बफर, उसकी तरह ये एक्ट करता है, और इसने डाटा स्टोर करना होता है। कौन सा डाटा स्टोर करता है? जो कि मेमोरी से आ रहा होता है सीपीयू में, या सीपीयू से मेमोरी में जा रहा होता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उस डाटा को अपने अंदर टेम्परेरी स्टोर करता है और इट एक्ट्स लाइक ए बफर की तरह एक्ट करता है, लेकिन ये बफर बहुत छोटा होता है। सो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करेगा कि डाटा को टेम्परेरी स्टोर करेगा, वो डाटा जो कि मेमोरी से या तो सीपीयू में आ रहा है या सीपीयू से मेमोरी में जा रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर। थर्ड टाइप ऑफ रजिस्टर इज प्रोग्राम काउंटर। इसको पीसी भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। दिस इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर एंड इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस। Sequencing of instructions, like how instructions will be executed or in which sequence the instructions will be executed. इसमें प्रोग्राम काउंटर इसी चीज़ को कंट्रोल करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास हैं उसको किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करवाना है। प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर एक एड्रेस स्टोर करता है, और ये एड्रेस किसका होता है? उस इंस्ट्रक्शन का जो नेक्स्ट अब फेच होनी है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीसी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। वो इंस्ट्रक्शन जो कि नेक्स्ट आपने फेच करनी है अभी, उसका एड्रेस आपके पास पीसी में होगा। मतलब पीसी डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा होगा कि नेक्स्ट आपने कौन सी जो है वो इंस्ट्रक्शन फेच करनी है। अब जो प्रोग्राम काउंटर का एक्चुअल एड्रेस होता है या प्रोग्राम काउंटर का जो डाटा होगा उसको कॉपी कर दिया जाता है किसमें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर में डेफिनेटली एड्रेस ही होगा, उस एड्रेस को स्टोर कर दिया जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और फिर उस इंस्ट्रक्शन को गेट किया जाता है। जो उस एड्रेस पे मौजूद होती है इंस्ट्रक्शन, उसको फेच किया जाता है। जब वो एक दफा फेच हो जाती है तो पीसी जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है। अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा जो कि अभी फेच होनी है। जो फेच हो चुकी है उसका अब एड्रेस नहीं रहेगा पीसी के पास, बल्कि अब पीसी का एड्रेस इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसमें वो एड्रेस आ जाएगा जो कि अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होनी है। सो प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन। वो इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी से फेच की गई है आफ्टर पॉइंटिंग आउट इट्स एड्रेस, उसको भी कहीं स्टोर करना है ना सीपीयू में। तो सीपीयू में वो रजिस्टर जो कि फेच की गई इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्टोर करते हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो कि रैंडमली आती जाएंगी आफ्टर पॉइंटिंग आउट द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर्स को। जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो होते हैं बेसिकली ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। ऐसे रजिस्टर्स जिसको यूज करते हुए आप मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उसको आप जनरल पर्पस रजिस्टर्स बोलेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, टाइप्स भी बोल सकते हैं हम। कुछ टाइप्स हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स की, जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, बेस रजिस्टर है, काउंटर रजिस्टर है और डेटा रजिस्टर है। ये 4 टाइप ऑफ रजिस्टर्स जो है ये लाई करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स में। अब ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है इनकी वन बाय वन हम वर्किंग देखते हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर अरिथमेटिक और डाटा ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हों, डाटा ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म करने होंगे वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज करते हुए करेंगे। बेस रजिस्टर इसको हम अरिथमेटिक और डाटा मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है इसकी स्पेशल एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, इसको यूज करते हुए हम अरिथमेटिक्स परफॉर्म भी करेंगे और कुछ डाटा मूवमेंट्स भी जरूरी होती हैं वो बेस रजिस्टर को यूज करते हुए करेंगे। काउंटर रजिस्टर्स काउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। ये एक काउंटर की तरह पे यूज होता है, जैसे कि लूप्स में यूज होता है। लूप्स में ये होता है कि जैसे कि 10 का काउंट हो या फिर 5 का काउंट हो तो उतनी दफा ही लूप चलता है। इसी तरह से काउंटर रजिस्टर जो है ये भी काउंटिंग कर रहा होता है और एक स्पेसिफिक नंबर तक काउंट करने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। इसकी वर्किंग जो है वो काउंटिंग है, एक्चुअली इट्स पर्पस इज काउंटिंग। और डेटा रजिस्टर जो है ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं। जो डेटा रजिस्टर्स होते हैं इनका काम है कि इसने सारे डिवीजन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म करने। अब अगर इनकी साइज की बात की जाए तो रजिस्टर्स का साइज जो है वो 2 बाइट्स का होगा। ठीक है, वैसे ये 1 to 4 बाइट्स का साइज हो सकता है इन रजिस्टर्स का। जनरली 2 बाइट्स का यूज किया जाता है साइज, और 2 बाइट्स में उनको हम AX, BX, CX और DX से रिप्रेजेंट करते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट, या आप कह सकते हैं एक हायर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। हायर पार्ट को हम AH, BH, CH और DH से कह देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, और लोअर पार्ट को हम AL, BL, CL और DL से कर देते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे AX की तो AX 2 बाइट्स का है, जबकि AL की बात की जाए तो ये 1 बाइट का है, और AH की बात की जाए तो ये भी 1 बाइट का है। इट मीन्स कि हमने AX को स्प्लिट करके उसके 2 पार्ट्स बना दिए, AL एंड AH, और उन दोनों को 1 बाइट पे डिवाइड कर दिया है। सेम फॉर द B, C एंड D। अब जो एडवांस प्रोसेसर्स हैं वो 4 बाइट्स के रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं और उन रजिस्टर्स को हम
EAX, EBX, ECX और EDX यूज करते हैं, उनके साथ E लगा दिया जाता है क्योंकि वो 4 बाइट्स के हैं, जबकि AX जो था वो हमारे पास 2 बाइट्स का था। तो जैसे साइज इंक्रीज होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं साइज इंक्रीज होने से, रजिस्टर्स का साइज जब इंक्रीज होता है तो CPU की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। दूसरा हमारे पास एक और टाइप है एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर्स। एक्चुअली क्या होता है कि जो सेगमेंट इज एक्चुअली अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, ब्लॉक ऑफ मेमोरी जिसमें आपके पास डिफरेंट लोकेशंस आ जाती हैं मेमोरी की, उसको अगर कंबाइन कर लिया जाए तो ब्लॉक बन जाता है और उस ब्लॉक को हम सेगमेंट बोलते हैं। अब एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स किस लिए यूज होते हैं? ये एड्रेस स्टोर करते हैं उस इंस्ट्रक्शन का जो कि एग्जीक्यूट हो रही है। इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। वो इंस्ट्रक्शंस जो कि एग्जीक्यूट हो रही हैं उनका एड्रेस इसमें स्टोर किया जाता है। और 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं हमारे पास, CS, DS, ES एंड SS। इसके अलावा हमारे पास स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स आर द रजिस्टर्स विच कंट्रोल द स्टैक। स्टैक इज एक्चुअली a data structure which is used to store the data. It uses the technique LIFO, like last in first out. It means कि जो सबसे ऊपर इसका आइटम होगा, इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से डाटा एंटर होना है, वहीं से एग्जिट होना है। तो डाटा जिस तरह से एंटर होगा उसी सीक्वेंस से एग्जिट नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट आपका डाटा इन होगा वो आप जैसे एक दूसरे के ऊपर चीजें रखते जाते हैं, तो लास्ट टाइम जो चीज आपकी सबसे ऊपर होगी वही सबसे पहले एग्जिट करेगी। तो ये टेक्निक इसमें यूज होती है। तो स्टैक को कंट्रोल करने के लिए जो रजिस्टर्स यूज होते हैं उनको हम स्टैक कंट्रोल रजिस्टर्स बोलते हैं। अब 2 स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं इसके लिए, SP एंड BP, जो कि काम करते हैं स्टैक कंट्रोलिंग के लिए। उसके अलावा DI, SI, SP एंड BP, दीज आर द रजिस्टर्स विच कंटेन्स 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स के होते हैं और उसके अलावा 4 बाइट्स के भी हो सकते हैं। जो 4 बाइट स्टैक कंट्रोलिंग रजिस्टर्स हैं वो EDI, ESI, ESP और BP है। ये हमारे पास इनके कंट्रोल रजिस्टर्स हैं। उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर्स की बात करें तो फ्लैग रजिस्टर्स एक्चुअली 1 बाइट का या 2 बाइट्स का हो सकता है। और उसमें यह है कि फ्लैग रजिस्टर्स कोई पर्टिकुलर कंडीशन शो करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कुछ भी इंडिकेट करने के लिए। ये 1 या 2 बाइट्स का होता है और हर बाइट को फर्दर उसकी बिट्स के थ्रू उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और किसी भी एक बिट के ऑन या ऑफ होने की वजह से फ्लैग का जो है वो सेट हो जाता है या अनसेट हो जाता है और उसकी वजह से कोई कंडीशन शो होती है और कुछ जो है वो पर्टिकुलर कंडीशन डिस्प्ले की जाती है। तो फ्लैग रजिस्टर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर कंडीशन। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि 0 फ्लैग होता है, कोई कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग वगैरह। तो ये सारे रजिस्टर्स हैं जो कि CPU में रिसाइड करते हैं और बहुत स्मॉल होते हैं और CPU की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए इन रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि कुछ फैचिंग के लिए, कुछ एड्रेस स्टोरिंग के लिए, कुछ स्टैक को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो इनको गो थ्रू कर लीजिएगा सब।